वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लाई करने के लिए फेमस हैं, जो कि जिनके पास कैपेसिटी है कि वो फ्लाई कर सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बर्ड्स। जो बर्ड्स हैं वो एक टाइप के वर्टिब्रेट्स हैं। जो बर्ड्स हैं वो आते हैं अंडर क्लास एव्स, जो कि वर्टिब्रेटा की एक क्लास है। तो इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमनली हमें बाहर से दिखते हैं और अदर फीचर्स हैं। ये जो क्लास है ये है बिफोर देन दैट ऑफ द क्लास मैमल्स। तो ये हमारे पास क्या है, मैमल्स इससे ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म सिर्फ मैमल्स बचते हैं। तो इनमें काफी अच्छी और काफी इवोल्यूशन हो चुका है इन ऑर्गेनिजम्स में, और काफी अलग फीचर्स हमें इनमें देखने को मिलती है। तो ये काफी इवॉल्व ऑर्गेनिज्म इन्हें कह सकते हैं। मोस्ट इवॉल्व में हम मैमल्स को लेते हैं। सो अब इनके फीचर्स देखेंगे। आफ्टर दैट देखते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में बाकियों से क्या अलग है और ये कैसे हैं जो कि अलग एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करते हैं और कैसे है इनका हैबिटेट बना एयर। तो स्टार्ट करते हैं विद एव्स। एव्स है, एव्स आता है वर्ड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर जो हमें क्लासिफिकेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का कोई भी हमने नाम रखा है उसका कोई ना कोई मीनिंग है। एव्स में जो वर्ड एविस हमने वर्ड पढ़ा है वो होता है लैटिन वर्ड। इस वर्ड का मीनिंग होता है टू फ्लाई। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, वो आते हैं अंडर दी क्लास एव्स। इनके अंदर जो हम फीचर्स के बारे में अगर इनकी बात करें, सबसे पहले इनकी बॉडी डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिजाइन है वो होता है स्ट्रीमलाइन। हमने स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन है फिशेस में भी देखा है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है स्ट्रीमलाइन ऐसा होता है बॉडी डिजाइन है जो कि रेजिस्टेंस को अगर वाटर की वजह से हो रही है या एयर की वजह से हो रही है उससे इन्हें ऑर्गेनिजम्स को बचाता है और कम रेजिस्टेंस इन्हें प्रोवाइड करती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इनकी जो बॉडी है वो है आफ्टर दैट इन ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा है कि ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मतलब कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेबिलिटी है कि बाहर के टेम्परेचर की वजह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कोई असर नहीं होने देते, ये उसे मेंटेन कर लेते हैं। तो ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। अदर फीचर जो हम मोस्ट कॉमनली हम सबने देखा है, इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है विद फेदर्स। तो इनकी जो बॉडी है वो फेदर से कवर्ड होती है और इनके जो 4 लिम्स हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू विंग्स। क्योंकि इन्हें सर्वाइव करना था, एटमॉस्फेयर में इन्हें फ्लाई करना था, तो इनके 4 लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो इनके हिंड लिम्स हैं उनके ऊपर हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी इनकी कुछ फीचर्स हैं दैट देयर बॉडी इज कवर्ड विद feathers and their 4 limbs have developed into wings and hind limbs are covered with scales। सो ये इनकी अनदर फीचर होती है जो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि बॉडी फेदर से है और जो 4 लिम्ब है वो विंग्स जो इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और जो इनके हिंड लिम्स हैं उन पे भी हमने कुछ स्केल्स हमें दिखते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इन ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या देखा है, इन ऑर्गेनिज्म में हमें अलग स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बीक कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म में बेसिकली टीथ कोई नहीं होता। इनके जो जोज हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इन्हें ग्रेन्स वगैरह सब चबाना होता है, और उसके लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं बीक। बीक क्या करता है, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जहां पे इन्हें इतनी मुश्किल चर्निंग करनी हो तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है बीक जो कि इन्हें हेल्प आउट करता है इस चीज में। सो दे हैव बेसिकली फर्स्टली दे डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज एंड अ बीक। इनके पास स्ट्रॉन्ग जोज होते हैं और इनके पास प्रेजेंट होती है बीक, जो कि हम सारे जो हमारे बर्ड्स हैं उनमें हम देख सकते हैं बीक। और उसके बाद इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास एडवांस कैरेक्टर्स जो हम बात करते हैं वो इनके पास प्रेजेंट होता है हार्ट। इनका जो हार्ट है वो है 4 चैम्बर्ड हार्ट। सो दे हैव अभी तक हमने अगर पिछली क्लासेस में देखें तो उनमें एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में अभी तक 4 हार्ट जो हमारे पास हार्ट है वो हमने नहीं देखा। एक क्रोकोडाइल में हमने देखा कि वहां पर एक्सेप्शनल केस है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है हमारे पास फर्स्टली हमने देखा 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मतलब कि 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो क्या है, 2 ऑरिकल्स और 2 इनके अंदर होते हैं वेंट्रिकल्स। इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कुछ हमारे जैसा ही होता है, इनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पर लंग्स में हमारी जो प्रेजेंट होती है प्लूरल कैविटी, वो इन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होती है। तो इनके अंदर लंग्स में प्लूरल कैविटी है, वो इनमें एब्सेंट होती है। अब इनमें रिप्रोडक्शन है वो कैसी होती है, रिप्रोडक्शन इनके अंदर इंटरनल होती है। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो इंटरनल होती है। और क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ओविपेरस है तो ये एग ले करते हैं, तो उनको और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ले करते हैं ये जो इनका फर्टिलाइज्ड एग है उसे ले करते हैं, जिसके पास जिस एग में हमें यॉक भी मिलेगा, उसके सराउंडिंग एक शेल भी होता है, हार्ड शेल होता है, जो कि इनके एग्स को, जो हम कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमें इन ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर्स मिलते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन में एग्स है और लेड होते हैं और योक है, और इनके अंदर शेल प्रेजेंट होता है जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं बर्ड्स में जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, हैं बर्ड्स हैं बट वो फ्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे जो बर्ड्स हैं जो कि फ्लाइट लेस बर्ड्स हैं, उन्हें हम बोलते, उनके हमारे पास एग्जांपल्स हैं ईमू और ऑस्ट्रिच। तो हमारे पास आते हैं फ्लाइट लेस बर्ड्स। इसमें हमारे पास आते हैं ईमू एंड ऑस्ट्रिच। तो ईमू और ऑस्ट्रिच हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड्स आ जाते हैं। इन बर्ड्स में अगर ये फ्लाइट नहीं कर सकते, पर ये इनके पास कैपेबिलिटी है कि जल्दी भाग सकते हैं, तो इनकी रनिंग जो स्पीड है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, क्योंकि ये फ्लाइट नहीं कर सकते, तो इन्हें उनकी वॉकिंग कैपेसिटी तेज होती है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। और हमारे पास बर्ड्स में हमें ज्यादा नेम्स हैं वो कॉमनली पता है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि बर्ड्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है क्रो, जिसे हम साइंटिफिकली कह देते हैं क्रोवस। आफ्टर दैट है कॉमनली जो हमने देखा है वो है पीजन। पीजन जो है उसको हम बोलते हैं कोलंबा। आफ्टर दैट हमारे पास आती है कॉमनली जो हमने देखी है वो है स्पैरो, इसको हम बोलते हैं पैसर। तो हमारे पास आगे ये 3 टाइप के बर्ड्स हैं, इसके अलग भी हैं हमारे पास काफी बर्ड्स। 2 बर्ड्स हमारे पास ईमू और ऑस्ट्रिच हैं जो कि क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एव्स के जो हमने यहाँ पे देखे, बर्ड्स के हैं जो कि एडवांस कैरेक्टर्स है, कुछ मेन कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इन्हें रिवाइज करते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं कि और क्या है इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो एव्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये इन्हें एयर की रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प आउट करती है। ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेसिटी है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, बाहर की जो बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस है उनसे बॉडी टेम्परेचर इनका नहीं हिलता। आफ्टर दैट है कि इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है विद फेदर्स, और इनके जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो इनके हिंड लिम्स हैं उनके ऊपर स्केल्स हमने देखे हैं। आफ्टर दैट है इनके पास हमारे पास है कि ये है टीथ नहीं होते इनके पास, टीथ नहीं है इनके पास जॉज होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनके पास बीक प्रेजेंट होती है। ये जो हमारी इन पे अडेप्टेशन आई है इनके अंदर, ताकि इनको जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं खाने के उनको चबाने में मदद मिले, तो इनके पास बीक हमें मिल जाती है। आफ्टर दैट इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें 2 ओरिकल्स 2 एंट्रिकल्स होते हैं। ये एक एडवांस कैरेक्टर है इनके पास, जो बाकी हमने जो जितने भी नीचे के हमने क्लासेस देखी हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं देखा। 3 तक गए हैं, अब इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट आता है। इसके बाद मैमल्स हैं उनमें भी हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन में इंटरनल होती है। रिप्रोडक्शन इंटरनल का मतलब है कि बॉडी के अंदर ही जहाँ क्या है वो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो फ्यूज करते हैं, बाहर फ्यूज नहीं करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइज एग बनता है। फर्टिलाइज जो एग होता है वो एक कवरिंग के अंदर होता है जिसको हार्ड शेल बोला है हमने यहाँ पे, और ये जो शेल है उसके साथ इनके अंदर प्रेजेंट होता है यॉक। तो ये जो एग है ये एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। अब इनके बारे में एक कैरेक्टर और है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी होलो बोन्स होती हैं, एंड इनके पास प्रेजेंट होते हैं एयर सैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका कि इनके पास प्रेजेंट होती है होलो बोन्स, जो कि इनको फ्लाइट में हेल्प करती हैं, उड़ने में हेल्प करती है ताकि इनका वेट कम हो। लाइट होंगे तभी अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे। तो इनकी जो बोन्स है वो पूरी फिल नहीं होती, वो होलो होती हैं। आफ्टर दैट इनके पास एयर सैक्स होते हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इन्हें फ्लाइट में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास हमने पढ़ा कि इनके पास विंग्स हैं, टीथ हमने पढ़े, 4 चैम्बर्ड हार्ट देख लिया, रिप्रोडक्शन इंटरनल उसमें एग्स आ गए। उसके बाद एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं ईमू और ऑस्ट्रिच, और जो मोस्ट कॉमनली हमने बर्ड्स के नाम सुने हैं उनमें हमारे पास आते हैं क्रो, पीजन, स्पैरो।
तो ये था ऑल अबाउट एव्स। एव्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस टाइप के साइंस के कितने ही ऐसे कंसेप्ट हैं जो बच्चों को याद करने में काफ़ी मुश्किल रहती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका एक ही हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है कि उस कंसेप्ट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। उन कंसेप्ट्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in। वहां पर आपको हर कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस मिलेंगे अटैच, जो कि आपकी कंसेप्ट के एक्सपीरियंस को और आसान बना देती हैं। उनको वहां से समझिए। आफ्टर दैट आप दे सकते हैं हर कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट। उन टेस्ट की आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलती है जिसमें आपको पता लगेंगे अपने वीक एरियाज। अगर आपने अपने वीक एरियाज को टैकल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फॉर दैट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।